नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। YG एंटरटेनमेंट अपने गर्ल ग्रुप ब्लैक पिंक की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का उपयोग करके डिजिटल कलेक्टिबल्स जारी करेगा। एजेंसी का कहना है कि ब्लैक पिंक का पहला डिजिटल कलेक्टिबल्स 22 से 26 मई तक लाइसेंस्ड डिजिटल कलेक्टिबल्स में विशेषज्ञता रखने वाली न्यूजीलैंड बेस्ड कंपनी विवेक के माध्यम से जारी किया जाएगा। डिजिटल कलेक्टिबल्स किसी वर्चुअल आइटम की एक यूनिक या लिमिटेड एडिशन कॉपी है। ब्लैक पिंक की डिजिटल कलेक्टिबल्स अगस्त 2022 में रिलीज हुए ग्रुप के हिप हॉप सिंगल पिंक वेनम से प्रेरित है। एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन पिंक वेनम कलेक्शन में सभी मेंबर्स की 3D फिगर्स, एक कॉन्सर्ट स्टेज और ब्लैक पिंक लाइट स्टिक्स शामिल हैं। जो फैंस सभी 4 मेंबर्स के 3D फिगर्स कलेक्ट करते हैं, वे एक मेंबर के हस्ताक्षर वाले एक फ्री पिंक वेनम कलेक्टिबल कार्ड को तैयार करने के पात्र होंगे, जिससे वे एक विशेष डिजिटल कलेक्टिबल के लिए परचेज इवेंट में भाग लेने के पात्र बन जाएंगे। YG एंटरटेनमेंट लगातार ब्लैक पिंक IP का विस्तार कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टेलीफोनिका की बदौलत नॉन फंजिबल टोकन्स एक बार फिर सुर्खियों में हैं। कुछ पेशकशों के साथ डिजिटल आइडेंटिफायर्स के लिए अपने मार्केटप्लेस का विस्तार करते हुए दावा किया गया है कि ये लैटिन अमेरिका में कॉफी इंडस्ट्री में क्रांति ला सकता है। ग्रीन और कार्बन रेंज मौसम की स्थिति के आधार पर कॉफी प्रोडक्शन को अनुकूलित करने और खरीदारों को विक्रेताओं से जोड़ने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करती हैं। 2 रेंजेस के माध्यम से 10 अलग अलग NFTs उपलब्ध हैं, जो वर्चुअल एग्रीकल्चर एसेट्स और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के अधिकार प्रदान करते हैं। टेलीफोनिका ने कहा कि इससे संसाधनों तक सीमित पहुंच और अधिक इकोलॉजिकल टेक्निक्स की आवश्यकता सहित चुनौतियों का समाधान करने में मदद मिलेगी। टेलीफोनिका ने बताया कि टोकन निवेशकों को कॉफी उत्पादन के पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को बढ़ावा देने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और वाटर कंजर्वेशन में विशिष्ट परियोजनाओं का समर्थन करने में सक्षम बनाएंगे। कंपनी ने कहा कि उससे नवीनतम कदम इन यूनिक ब्लॉकचेन बेस्ड डिजिटल एसेट्स को प्राप्त करने में रुचि रखने वाले यूजर्स के लिए पेशकश को मजबूत करते हैं। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। यॉन्से यूनिवर्सिटी के पास अब LG U+ यूवर्स पर अपने कैंपस का एक मेटावर्स वर्जन है, जिसमें स्टूडेंट सर्विस पर साथियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करने में सक्षम है। मंगलवार को कंपनी के अनुसार वर्चुअल कैंपस का नाम मेटा यॉन्से है और ये LG U+ मेटावर्स प्लेटफॉर्म यूवर्स पर उपलब्ध है। मेटा यॉन्से ने वेस्टर्न सोल के सोडानिम डिस्ट्रिक्ट में यॉन्से यूनिवर्सिटी के सिंचॉन कैंपस को फिर से बनाया है, जिसमें कि स्टूडेंट सेंट्रल लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग बिल्डिंग और स्टूडेंट यूनियन बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग्स के अंदर चलने में सक्षम है। हालांकि यूवर्स ID वाला कोई भी व्यक्ति मेटा यॉन्से पर जा सकता है। कुछ बिल्डिंग्स और लेक्चर रूम्स तक एक्सेस केवल उन यूजर्स के लिए उपलब्ध है जिन्होंने यॉन्से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ईमेल के साथ साइन अप किया है। यूजर्स प्राइवेट ऑनलाइन मीटिंग्स ओपन करने के लिए हर बिल्डिंग में मीटिंग रूम में प्रवेश कर सकते हैं। यह सुविधा केवल यॉन्से स्टूडेंट्स के लिए उपलब्ध है और स्टूडेंट्स मीटिंग मिनट्स को ट्रांसक्राइब करने के लिए LG U+ की स्पीच टू टेक्स्ट तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। LG U+ मेटा यॉन्से में और अधिक सुविधाएं जोड़ेगा। कंपनी की योजना यॉन्से यूनिवर्सिटी के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की सुविधाओं को मेटा यॉन्से में एकीकृत करने की है, जिससे कि छात्रों को ऑनलाइन लेक्चर सुनने की सुविधा मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्केचर्स और सुपर लीग एंटरप्राइज SLE रोब्लॉक्स कॉप के RPLX लाइव टोपिया के टोपिया मॉल में एक वर्चुअल स्टोर लॉन्च कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यंग कंज्यूमर्स को इमर्सिव एक्सपीरियंसेस से जोड़ना है। पार्टनरशिप का उद्देश्य पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म के वास्ट यूजर बेस का लाभ उठाना है, जिससे कि यंग कंज्यूमर्स को स्केचर्स प्रोडक्ट्स के बारे में जानने और उनके साथ बातचीत करने के लिए एक इंटरैक्टिव स्थान प्रदान किया जा सके। इसके साथ ही स्केचर्स लाइव टोपिया वर्चुअल स्टोर के विजिटर्स एक्सक्लूसिव डिजिटल आइटम्स के लिए खजाने की खोज शुरू कर सकते हैं और कम्युनिटी और ब्रांड इंटरैक्शन की भावना को बढ़ावा देते हुए लोकप्रिय डिजाइन्स के वर्चुअल ट्राई ऑन के साथ प्रयोग कर सकते हैं। पहले 5 हफ्तों के भीतर स्टोर ने 3.4 मिलियन विजिट, 4 मिलियन ट्राई-ऑन्स और लगभग 45 मिलियन इंप्रेशन प्राप्त किए हैं। ये कदम जेन-ज़ी प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जैसा कि रोब्लॉक्स सर्वे से संकेत मिलता है कि 49% लोग मेटावर्स में दोस्तों के साथ खरीदारी करना पसंद करते हैं। ओवर टू यू रोशनी। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज क्षेत्र के एक प्रमुख खिलाड़ी बाइनांस ने XRP के लिए समर्थन बंद करने की घोषणा करके मार्केट में हलचल मचा दी है। हालांकि इस निर्णय के कारण होने वाले प्रभाव के बीच एक उल्लेखनीय पकड़ है, जिस पर निवेशकों को ध्यान देने की आवश्यकता है, जो सामने आने वाले परिदृश्यों में साजिश को जोड़ता है।
इसके अलावा बाइनांस द्वारा अपने समर्थन में छूट की हालिया घोषणा के बावजूद XRP की कीमत में भी मामूली सुधार देखा गया। एक आश्चर्यजनक कदम में बाइनांस ने मार्केट में अग्रणी क्रिप्टो करेंसी में से एक XRP के लिए समर्थन समाप्त करने की घोषणा की है। हालिया अपडेट के माध्यम से घोषित ये निर्णय बाइनांस फ्यूचर्स द्वारा मल्टी एसेट्स मोड में मार्जिन एसेट के रूप में XRP और TUSD के लिए समर्थन बंद करने पर प्रकाश डालता है, जो 28 मई 2024 को 6 UTC पर प्रभावित होगा। इस बीच बाइनांस के स्टेटमेंट के अनुसार मल्टी एसेट मोड में XRP और TUSD के लिए ट्रांसफर इन लिमिट को 14 मई 2024 को 6 UTC पर संशोधित करके शून्य कर दिया गया है। इसके अलावा 28 मई 2024 6 UTC के बाद USDSM फ्यूचर्स वॉलेट्स में XRP और TUSD का कोई भी रिमेनिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली लगभग 24 घंटों के भीतर स्पेसिफाइड रेशियोज पर USDT में परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ ही बाइनांस संभावित नुकसान से बचने के लिए रूपांतरण अवधि के दौरान नए फ्यूचर्स पोजीशंस को जोड़ने की सलाह देते हुए यूजर्स को सावधानी बरतने पर जोर दिया है। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सचेंज इस ट्रांजिशन के दौरान नई स्थिति के कारण होने वाली किसी भी नुकसान के लिए दायित्व से मुक्त हो जाएगा। तो आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।